गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। जॉइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। दूनी चंद का कल्याण कर श्री गुरु नानक देव जी अपनी अगली यात्रा को निकल गए। यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने भाई मर्दाना को कहा, मर्दाना, बेबी नानकी जी ने याद किया है, चलो अपनी अगली यात्रा पे जाने से पहले उनसे मिलने चले। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना बेबी नानकी से मिलने उनके घर पहुंच गए। वहां सबसे मिलने के बाद अगले दिन वह अपने घर की ओर चल दिए। जब वे अपने घर तलवंडी पहुंचे तो भाई मर्दाना ने अपने सगे संबंधियों से मिलने की इच्छा जताई। गुरु साहिब, बहुत दिन हो चुके हैं, सगे संबंधियों से मिला नहीं हूँ, मिलने की इच्छा हो रही है, आप आज्ञा दें तो मैं उनसे मिलाऊं। गुरुजी ने भाई मर्दाना जी को आज्ञा दे दी। गुरुजी, आप तो जानते हैं बहुत दिनों बाद अपने घर को जा रहा हूँ, इसलिए खाली हाथ जाना सही नहीं लगता। आप ही सलाह दें, उनके लिए क्या उपहार लेकर जाऊं। जब मैं घर जाऊंगा तो सभी मेरे हाथों की तरफ देखेंगे कि मैं उनके लिए क्या लाया हूँ। अगर खाली हाथ होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। गुरुजी ने भाई मर्दाना को कहा, भाई मर्दाने, तुम यहाँ से एक मुट्ठी पत्थर को एक कपड़े में बांधकर अपने घर ले जाओ, परंतु अपने मन में किसी भी प्रकार का संचय मत रखना। घर पहुंचकर मन में जो भी इच्छा करोगे वही इस कपड़े की पोटली में से निकल आएगा। भाई मर्दाना जी ने गुरुजी के कहे अनुसार एक मुट्ठी पत्थर उठाकर एक कपड़े में बांध लिए और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। जब वे घर पहुंचे तो अपने परिवार को देखकर बहुत खुश हुए। सभी को इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेरे गुरु ने आप सभी लोगों के लिए यह पोटली दी है, देखते हैं इस पोटली में क्या है। उन्होंने वह पोटली खोली तो उसमें से हीरे जवाहरात निकले। भाई मर्दाना जी के परिवार वाले यह भेंट देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार गुरुजी ने भाई मर्दाना जी के वचन रखे। श्री गुरु नानक देव जी कुछ दिन अपने घर में रुके। एक दिन गुरुजी अपने घर में आराम कर रहे थे। माता तृप्ता ने उनके लिए बेहद ही प्यार से भोजन बनाया। उन्होंने घर की दासी तुलसा से कहा, तुलसा, तुम जाकर गुरुजी को भोजन के लिए कह दो। उस समय यह प्रचलित था कि अगर किसी बच्चे को नींद से उठाना होता था तो उसकी बाह पकड़ के उठाया जाता था, और अगर किसी बड़े को उठाना होता था तो उनके पैर को छूकर उठाया जाता था। तुलसा माता तृप्ता की बात सुनकर गुरुजी को उठाने उनके कमरे में आ गई। जैसे ही उसने गुरुजी के पैर छूकर उन्हें उठाना चाहा तो उसे एक जबरदस्त शक्ति का अनुभव हुआ। उसने आदर सहित अपना सिर गुरुजी के चरणों से स्पर्श किया तो उसे सभी लोगों की समझ आ गई। उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई, जिससे उसने देखा कि गुरुजी संकला द्वीप में समुद्र के किनारे खड़े हैं। उसने देखा कि समुद्र में किसी मनुष्य का जहाज डूब रहा था। उस मनुष्य ने गुरुजी से प्रार्थना की, हे गुरुवर, मेरी सुने, मैं विपदा में फंसा हूँ। हे गुरुवर, मेरा जहाज बाहर निकालो, मेरा जहाज बाहर निकालो, गुरुवर, मेरा जहाज बाहर निकालो। तभी तुलसा ने देखा कि गुरुजी उसका जहाज किनारे लगाने के लिए वहां गए हुए हैं और जहाज किनारे लगा रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह भोजन लेकर वापस आ गए। तुमने गुरुजी को जगाया क्यों नहीं? गुरुजी यहाँ है ही नहीं, जब वापस आएंगे तो उन्हें जगाकर ले आऊंगी। माताजी ने गुस्से से पूछा, अरे तुलसा, वह तो अंदर सोए हुए हैं। तुलसा ने सारा किस्सा माता तृप्ता को सुना दिया।
वह बोली, माताजी, गुरुजी तो किसी मनुष्य का जहाज समुद्र किनारे लगाने गए हुए हैं। यह बात सुनकर माताजी चुपचाप बैठ गई। वह अपने मन में सोचने लगी कि जैसे लोग मेरे पुत्र का मजाक उड़ाते हैं, वैसे यह दासी भी उनके साथ मजाक कर रही है। कुछ देर पश्चात गुरुजी अपने कमरे से निकलकर माताजी के पास भोजन खाने के लिए आए। माताजी को ऐसे उदास बैठे देखकर वह बोले, माताजी, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? पहले तो बाहर के लोग ही मजाक बनाते थे, परंतु अब तो घर की दासी भी मजाक उड़ाने लगी और सारी बात गुरुजी को बता दी कि वह किसी शिष्य का जहाज बचाने के लिए गए थे। गुरुजी ने अपनी माताजी से कहा, माताजी, इस कमली के कहने पर आप भरोसा कर बैठे हो। गुरुजी के मुंह से कमली शब्द निकलते ही वह दासी सचमुच कमली हो गई और वह अपने पूरे जीवन काल में ऐसे ही रही। परंतु उसने अपना पूरा जीवन गुरुजी के घर की सेवा में निकाल दिया। वह शरीर से तो कमली हो गई थी, परंतु उसका अंतर्मन प्रभु से एका कर रहा था। अंत में उसने मुक्ति प्राप्त की। सतनाम श्री वाहे गुरु।